दुआ करते हैं वचन के लिए। थैंक यू जीसस। अपनी बाइबल को उठाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो परमेश्वर, हम तेरी प्रेजेंस का स्वागत करते हैं। हम विश्वास के द्वारा चलेंगे, विश्वास के द्वारा चलेंगे, विश्वास के द्वारा दौड़ेंगे, विश्वास के द्वारा अपनी आशीषों को देखेंगे, विश्वास के द्वारा तेरे काम को यहाँ महसूस करेंगे, देखेंगे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर पिता, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तेरी बड़ी महिमा होने वाली है। प्रभु ये सेलिब्रेशन प्रभु जो क्रिसमस है प्रभु, बड़े धूमधाम से तेरी महिमा के लिए बेखौफ मनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता आज जो कुछ भी मैं सुनूं परमेश्वर, आत्मा में ग्रहण करो प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। मैं आप सबका परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में स्वागत करता हूँ, हालेलुया। मेरा ये विश्वास है खुदावंद जो जीवित कलाम हमें देता है वो हमारे लिए एक रोजमर्रा की रोटी है, हालेलुया, जिसे हम खाते हैं, तृप्त होते हैं, हालेलुया। और आप जब परमेश्वर का कलाम सुनेंगे सेम नहीं रहेंगे, हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ेंगे। कोई भी जल्द पढ़ेंगे तो। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। बोलो ब्लेस है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है। कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो पढ़े, ब्लेस करें अपने आप को। प्रकाशित वाक्य लास्ट में बेटे, सबसे लास्ट पुस्तक, सबसे लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य है, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। सबसे पहले क्या लिखा? धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता धन्य वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है। धन्य का मतलब बोलो ब्लेस। अब कितने लोग ब्लेस हैं जो पढ़ रहे हैं? पढ़े अपने, ब्लेस करें अपने आप को, हालेलुया। करे करे ब्लेस करें। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया। और वे जो सुनते हैं। दूसरा कौन आशीषित है? अपने पड़ोसी को बोले तुम सुन रहे हैं? हाँ जी। तीसरा, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हाँ, अब 3 बातों की ओर फोकस करेंगे आज, हालेलुया। धन्य वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को क्या करते हैं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हाथ दिखाएं। हालेलुया। आप नहीं पढ़ते? हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? क्या लिखा? फिर से पढ़े ऊंची आवाज में। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हालेलुया। आपके लिए क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है तुम्हारा सुनना ब्लेस है, हालेलुया। पढ़ना ब्लेस है, मानना ब्लेस है, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि समय निकट है। बाइबल में क्या लिखा? समय निकट है, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हारा वचन पढ़ना ब्लेस है, सुनना ब्लेस है, इसमें लिखी बातों को मानना ब्लेस है, हालेलुया हालेलुया। क्या आप इसे फॉलो करते हैं? अपने आप को ब्लेस करते हैं इसे पढ़ने से? आपको कोई चीज ब्लेस नहीं कर सकती, खुदा का कलाम आपको ब्लेस कर सकता है, हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा अगर परमेश्वर ने लिखा तो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसने ये लिखित रूप में हमें दिया। उसने कहा तुम पढ़ोगे तो आशीषित होगे, सुनोगे तो आशीषित होगे, हालेलुया। मानोगे तो क्यों? क्योंकि समय निकट है, हालेलुया। और नीति वचन में जब हमने उस कलाम को पढ़ा था 1 अध्याय, उसमें क्या लिखा था कि बुद्धिमान सुनकर क्या करे? अपनी विधा को, अपनी नॉलेज को अप करे, खुदा के साथ संगति करे, हालेलुया। और क्या लिखा? समझदार क्या करे? उस बुद्धि का क्या पाए? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? बुद्धि की समझ प्राप्ति करे, हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम आशीषित हैं, पढ़ते हैं तो आशीषित है, मानते हैं तो क्या है? आशीषित है। खुदा हमें सेम रहने नहीं देता, हालेलुया। हमें स्पिरिचुअली भी वो ग्रो करता है और फिजिकली भी हम ग्रो होते हैं, हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब नीति वचन को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया था जब हमने फास्टिंग प्रेयर में इस कलाम को सीखा था? याद है कि नहीं? भूल गए? जब मेरी बातें सुनकर
हाँ, क्या लिखा? इसलिए जो कोई, किस लिए? इसलिए जब भी कहा कहीं पढ़े तो लिखा हो इसलिए, तो ध्यान देना है किस लिए परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। वहां लिखा है इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, क्या करता है? तो प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? मानने वाला क्या है? बोलो, ब्लेस है, आशीषित है। क्या है? आशीषित है। कितने लोग मानते प्रभु का वचन? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं? हालेलुया। कितने लोग प्रीच करते हैं, गवाही देते हैं अपने लोगों को? हालेलुया। जिस दिन आपने गवाही देने के लिए ठान लिया ना, चर्च भर जाएगी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? ऊंचे आवाज में बोलो हालेलुया। तो क्या लिखा बाइबल में? फिर से पढ़ेंगे नीति वचन 1 अध्याय उसके कि जल्दी। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। कौन कौन सुनता है खुदा के कलाम को? कौन पढ़ता है इसे? बुद्धिमान व्यक्ति इसे पढ़ता भी है, सुनता भी है और मानता भी है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, कह रहा है प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धन्य वो आशीष पाते, वो धर्मी होते खुदा के सामने। हालेलुया। जो इसे पढ़ता भी है, सुनता भी और मानता भी है, क्योंकि समय क्या है? बोलो, निकट है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, क्या करके? पहले सुनता है फिर मानता है। हालेलुया। पहले क्या करता है? वह सुनता है और मानता है। कितने लोग सुन रहे हैं? मानोगे कब? जब आप अपने घरों में चले जाओगे, मार्केट में होगे, बाजारों में होगे, अपने फैमिली में होगे, जॉब पर होगे, संगति में होगे, उस समय आपको उसको प्रदर्शन करना, उस बात को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? एक ऐसी संगति आपको मिल जाए जो नशा करने वाली हो, आपको देखना है मैंने खुदा की बात को मानना है, खुदा की सुनकर मानना है, या यहाँ संगति करनी है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता, वो किसके समान है? बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? बोलो, चट्टान पर बनाया। आगे पढ़ेंगे इस वचन को 7:24 में। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा? हाँ जी, हाँ जी, 7:24 से। जल्दी से निकाले पढ़े। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। बोलो, वो घर नहीं गिरा। जिसका घर प्रभु के वचन के ऊपर बना, वो गिर नहीं सकता। हालेलुया। सिचुएशन जैसी भी हो जाए, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाए, वो गिर नहीं सकता। बोलो, बोलो, मकान गिरना नहीं। अगर आप सोच ले यार नींव बनाने की क्या जरूरत है, ऊपर मंजिले, ऊपर वाली मंजिले हम स्ट्रॉन्ग कर लें। बोलो, अगर हम नींव को मजबूत ना करें, ऊपर ले आशीष पा जाए, आशीष पाई जाए, और बिल्डिंग ऊपर ले मजबूत और नींव मजबूत हो, तो क्या होगा? बोलो, हालेलुया। आशीष जितनी मर्जी बढ़ जाए, हम कितने मर्जी वरदान हमारे पास आ जाए, यदि हमारी नींव खुदा के कलाम में मौजूद नहीं है, ना तो वो फल हमारे जीवन में काम करेंगे, ना वरदान काम करेंगे। हालेलुया। हम गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमारी नींव को स्ट्रॉन्ग करना है। बाइबल हमें बताती है, कह रहा परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता, उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? रेत के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें उन बुद्धिमान मनुष्य के समान बनना जो खुदा हमसे चाहता है। हालेलुया। और अपनी विधा को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके काम को करें, परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। सुनने के द्वारा हम कई बार खुदा के कलाम को सुनते सुनते हमारे कान पाके रहते हैं। क्या रहते हैं? पर एक समय खुदा हमें उस वचनों में चलता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। हमारी नींव को मजबूत बनता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। कमजोर व्यक्ति कभी भी अपनी नींव को ध्यान नहीं देता। हालेलुया। जो विश्वास में निर्बल होते हैं, ना तो उनकी प्रेयर कुछ होती है, ना परमेश्वर के साथ कोई संगति होती है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए अपनी नींव को क्या करना? बोलो, स्ट्रॉन्ग करना। और क्या लिखा? और मेघ बरसा और बाढ़ी आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। बोलो, क्या हो गया? और प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा था? समय निकट है। बोलो, समय
एक दिन यही नींव अगर तुम्हारी मजबूत नहीं है तो बाइबल कहती है वो सत्यानाश हो जाएगा। मकान क्या हो जाएगा? वो सत्यानाश होगा। बाढ़ आएंगे, तूफान आएंगे, झक्कड़ आएंगे, वो सत्यानाश हो जाएगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिसको समझ आ रही वो हाथ उठाएं, बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है। जो हम सपोपदेशक में पढ़ते हैं तो क्या पाया था वहां? याद है किसी को? नहीं पढ़े? फिर क्या लिखा आपने पढ़ा? सपोपदेशक की पुस्तक में हमने पढ़ा था, उसके 5 1 से 6 वचन पढ़ेंगे। मैं आपको ये वचन द्वार से इसलिए दे रहा हूं ताकि हम उन वचनों को सीखें और आगे बढ़े। हालेलुया। कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम किसी इंसान की मंडली में नहीं जाते। खुदा के वचन में लिखा जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहां हाजिर होता हूँ। हालेलुया। पढ़े, उस पुस्तक को निकालें अपने कलाम में से। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। बाइबल में लिखा है जब तू खुदा के घर में जाए। कौन से घर की बात कर रहा है खुदा? जहां लोग बैठ कर उसकी आराधना करते हैं, उसकी संगति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तू खुदा के घर में जाए तो क्या करना? सावधानी से चलना। सावधानी से चलना। क्यों? क्योंकि खुदा वहां विराजमान है। हालेलुया। खुदा वहां विराजमान है। हाँ जी, सुनने के लिए समीप जाना। बोलो सुनने के लिए। जो कोई खुदा के कलाम को नहीं सुनता और नहीं मानता वो किसके समान ठहरता है? और यहाँ भी सपोपदेशक का लिखने वाला सुलेमान जो कहता है कि सुनने के लिए कहाँ जाना? समीप जाना। समीप जाना। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से। उत्तम है। तुम्हारा बलिदान क्या है? चर्च आज बलिदान क्या है तुम्हारा? बोलो बोलो, क्या बलिदान देते हैं हम खुदा को? बोलो। अपने जीवन में जितनी मर्जी निराशाएं आ जाए, जितना मर्जी दुख आ जाए, मगर हमारा जीवन वचन के ऊपर खड़ा है। आंधियां आए, तूफान आए, पता कि खुदा के घर में जाना है, प्रभु की महिमा करनी है, तारीफ करनी है। क्या करना है? तारीफ करना है। बोलो भेंट लेकर जानी है। कौन से वाली? कई बार हम संडे को आनंदित होते हैं, इतना फुले होते हैं, 6 दिन में निकलते निकलते शैतान हमें पंचर कर देता है। क्या कर देता है? हालेलुया। संडे को पास्टर जी बेचारे खुदा का कलाम सुना के पवित्र आत्मा मसा उतरता है, उससे भर जाते हैं। हालेलुया। सोमवार मंगलवार दिन जैसे ढलते हैं वैसे क्या होता है? शैतान किसको पंचर कर देता है? जिसकी नींव कमजोर होती है। हालेलुया। समझा रही कि नहीं? इसलिए खुदा के कलाम में क्या करना? हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है? आगे बढ़ना है। इसलिए उसने क्या लिखा? पढ़े सुपदेशक में। क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हाँ जी। बातें करने में उतावली ना करना। क्योंकि बाइबल कहती है बातें करने में उतावली। हालेलुया। कोई भी बात तुम्हारे मुंह से झट दिन ना निकले। हाँ जी, पढ़े आगे बातें पढ़े। करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। हाँ, परमेश्वर कहाँ है और तू पृथ्वी पर है, तेरे वचन क्या हो? थोड़े हो। हालेलुया। कई बार हम रट्टे वाली प्रार्थना नहीं करते हैं। हमेशा याद रखना, आपके पास जब बाइबल है कभी भी एक जैसी प्रार्थना ना करे हर दिन। हालेलुया। आपके पास वचन से रिलेटेड प्रार्थना होनी चाहिए, एक नई प्रार्थना खुदा के सामने हो। हालेलुया, हालेलुया। समझा रही कि नहीं? हर दिन एक नई प्रार्थना, जैसे बाइबल में लिखा डैनियल ने कैसे प्रार्थना की, दाऊद कैसे प्रार्थना करता था, अब्राहम कैसे प्रार्थना करता था। थैंक्स सेम ही रहेगा, क्योंकि थैंक्स से गिव करना है, बिग गिव करे परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला काम आपके पास, जब परमेश्वर के पास आपको गिव करना है खुदा के सामने, परमेश्वर में तेरा बलिदान, अपने होठों का बलिदान देना है। हालेलुया। उसे थैंक्स करना है। जितने काम खुदावन ने हमारे जीवन में किए होते हैं सबको याद करें, उस समय उसका थैंक्स करें। हालेलुया। और उसकी महिमा करने के लिए अपने मुंह को खोलकर अपने जीवन को पवित्रताई से खुदा के सामने लेकर जाएं। आगे पढ़े, क्या लिखा? क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता जैसे है, काम की अधिकता के कारण सपन देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। बोलो बहुत सी बातों का। अगर वो व्यक्ति बोलने के कारण मूर्ख ठहरता तो उसकी नींव स्ट्रांग नहीं है। बोलो उसकी नींव, बोलो अपने पड़ोसी को, उसकी नींव स्ट्रांग नहीं है। हालेलुया। समझा रही कि नहीं? कहते अगर कितने लोग विश्वास करते हैं अगर मैं चलता हूं तो खुदा मेरे साथ चलता है। हालेलुया। बोले अपने मुंह से कहें। किसी अनिल कांत जी ने बहुत अच्छा गीत गाया ना, मैं मंदिर हूं तेरा, है ना?
मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा ऐ खुदा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हो तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा। आमीन, हालेलुया। हम खुदा का क्या है? कितने लोग विश्वास करते हैं जब मैं चलता हूँ खुदा मेरे साथ चलता है। ये नबी विश्वास रखते थे, प्रेरित लोग विश्वास रखते थे, जितने राजा थे खुदा के कलाम के अनुसार चलने वाले सब ये विश्वास करते थे। हालेलुया, खुदा हमारे साथ चलता है। हालेलुया। अगर खुदा आपके साथ चलता फिर आप रॉन्ग वर्ड कैसे बोल सकते हैं? हालेलुया। उदास कैसे रह सकते हैं? हालेलुया। शोकित कैसे रह सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कह रहे शैतान गर्जने वाले सिंह के समान है, और कब किसको? अगर आप तैयार नहीं तो वो फाड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? आपकी नींव अगर मजबूत होगी, वो कैसे होगी? आइए प्रेरितों की अंजील में पढ़ते तो वहां लिखा है 16 अध्याय के 25 वचन में, एक नींव होती है। बोलो, शैतानी नींव भी होती है। हालेलुया। मगर उस शैतानी नींव को सिर्फ परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक ही तोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है आधी रात में लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। अपनी नींव को मजबूत करने के लिए हमें जरूरत है। बोलो, क्या करने के लिए? पहले रद्दे की जरूरत है, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या करें? वर्शिप के साथ जाएं खुदा के सामने। हालेलुया। सब चर्च बोले वर्शिप के साथ जाएं खुदा के सामने। एक गीत ले खुदा के सामने, वर्शिप करें। वर्शिप के साथ पहला रद्दा रखे। हालेलुया। अपनी नींव को मजबूत करें। हालेलुया। और बाइबल कहती है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। क्या गा रहे थे? कितने लोग वर्शिप करते हैं? अपनी नींव को मजबूत करें वर्शिप के साथ। हालेलुया। बाइबल में क्या? प्रार्थना कर रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। बोलो, कौन सी? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि एक नींव शैतानी भी होती है। हालेलुया। कई बार हमें मालूम नहीं होता, पर बाइबल हमें बताती है, खुदा का कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का आत्मा उन शैतानी नींवों को तोड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ देता है। और प्रभु हमें उस नींव के ऊपर स्थिर करता है जिसके ऊपर परमेश्वर हमें देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। और क्या हुआ जब वो प्रार्थना कर रहे थे? आज मैं कुछ भी आपके बीच में प्रार्थना के विषय में बांटना चाहूंगा। हालेलुया। उन वचनों के साथ जिनकी नींव मजबूत होती है, और मैंने लिखा है उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग को हिला देती हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी बोलो, जिनकी नींव मजबूत होती है उनकी प्रार्थनाएं हेवन को हिला देती हैं। अपने पड़ोसी बोलो, हिलाकर बोले। अगर कोई सोचता है तो उसे कहें क्रिसमस आ रहा है, उदास ना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा? तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। बोलो, बंधन खुल गए। क्या कर रहे थे पौलुस आधी रात को? हालेलुया। बाइबल कहती है जब आप 22 से पढ़ोगे, वो बड़ा के सताव से निकले थे। 22 में लिखा था भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, हाकिम ने उनके कपड़े फाड़ डाले, उतार दिए। हालेलुया। क्या किया? उनके कपड़ों को फाड़ दिया, उतार दिए। बोलो, पौलुस और सिलास थे। हालेलुया। उनका दिल तो सच्ची शांति से अंदर से भरा हुआ था। उनकी नींव तो इतनी मजबूत हो चुकी थी, अब चाहे कपड़े उतार दो, कोड़े मार दो। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? हम तो जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है वे हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले। हालेलुया। उन्हें बेते मारने की आज्ञा दी और बहुत बेते लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझा रही कि नहीं? बोलो, इनकी आत्मिक नींव इतनी मजबूत थी। हालेलुया। इन्होंने कहा दुख और क्लेश मेरे लिए तैयार है, पर मैं आत्मा से बंधा हुआ। बोलो, स्पिरिट से बंधा हुआ।
अपनी नींव को स्थिर करके दौड़ा चला जाऊंगा। हालेलुया। जहां परमेश्वर ने मुझे लेके जाना है। हालेलुया। जब आपकी आत्मिक नींव मजबूत होती है तो हम स्ट्रांगली चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है बहुत बेंते लगवाकर उन्होंने उन बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। बोलो चौकसी से रखे। उसे उन्हें मारा भी, कपड़े भी उतार दिए, फिर बंधनों में भी रखा। हालेलुया। और पहरेदारी पे खड़ा दिया। क्या कर दिया? पर इनको मालूम था कि मेरी नींव क्या है, स्ट्रांग है। ये आंधियां थी जो उसके ऊपर चल रही थी, ये वो तूफान थे जिसका जिक्र यीशु मसीह बाइबल में कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कोई तूफान नहीं आएगा, तुम उसकी ना देखो कि आसमान में, अगर वो भी आगे खुदा उससे भी तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। उससे भी तुम्हारी रक्षा करने की खुदा सामर्थ रखता है। हालेलुया। पर पौलुस और सिलास की लाइफ में कौन से तूफान थे? केड़े तूफान सीगे? हालेलुया। परवाह नहीं की कि लोगों ने नलकी करने पे। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? बेंते खाकर भी कह रहा उस आज्ञा दे दी गई, वो चौकसी के साथ वहां बांध रखे गए। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, उनके पांव काठ में ठोक दिए। हालेलुया। वहां अंधेरा था। हालेलुया। वो क्या था? जब किसी की लाइफ में दुख आता ना, जिसके पास यीशु मसीह है, तो समझ लेना अब वो रोशनी पैदा करने वाला एक चिराग बनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अंधेरा आता है ना, रोशनी की वैल्यू तब पड़ती है, या नहीं? हालेलुया। अगर दिया जला के अब मैं रख दूं यहाँ दिन के समय में, कितने लोग फेथ करते हैं कि वो यहाँ रोशनी देगा? उसकी वैल्यू कब पड़ेगी? बोलो हालेलुया। समझा नहीं कि नहीं? उसकी लाइट की रोशनी कब पड़ेगी? जरूरत है आप अंधेरे में चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरी लाइफ कैसी होती है? जब डिप्रेशन होता है। हालेलुया। पैसे कहां से आएंगे? हालेलुया। परवाह मत करें। हालेलुया, हालेलुया। बस दुआ करें, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करें। हालेलुया, हालेलुया। आपका क्या क्या है उस समय? स्ट्रॉन्ग करें अपनी नींव को, प्रेयर करें। हालेलुया। ये काम कैसे होगा? खुदा के अब दासों ने क्या किया होगा? पौलुस और सिलास की लाइफ में तूफान थे, इनके लाइफ में बहुत ज्यादा सताव था। हालेलुया। पर इन्होंने क्या किया? बोलो मार भी खाई, कपड़े भी उतार दिए। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि उनकी कंडीशन को महसूस करके देखे उनकी लाइफ में क्या होगा? हालेलुया। खून निकल रहा होगा जिस्म से। हालेलुया। बहते अगर एक सुई निकल जाए ना, तो हम कह रहे हैं 10 जनों को गिनाते हैं, सुई लगी सी। हालेलुया, हालेलुया। कितने जने को? हालेलुया। 10 जने को बताते हैं सुई लगी थी। हालेलुया। मगर इन्होंने बैठे खाई, शरीर से लहू निकल रहा था। बोलो क्या निकल रहा था? लहू निकल। मगर जो लोगों ने बांधा उनको ऊपर कुछ नहीं बोला उन्होंने, पर उनको मालूम था क्या करना है। उन्होंने क्या किया? बाइबल में लिखा 25 आयत में लिखा आधी रात के लगभग। हालेलुया। लोग जो कहते हैं उसके साथ कहते होंगे, वो सोच रहे होंगे यार किस तरह के लोग कहते मार खून निकली है, ये करी की जाते हैं। हालेलुया। ये की करी जाते? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अंधेरों में आप चमकोगे। बोलो अंधेरों में। अपने पड़ोसी बोलो अंधेरों में। अंधेरा क्या है? जो आप चाहते वो आपको मिल नहीं रहा, वो एक अंधेरा है। और यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझा रही कि नहीं? बोलो समझा रही कि नहीं? हालेलुया। पौलुस और सिलास को ये चीज मालूम थी और वो आधी रात के लगभग क्या कर रहे थे? क्या रो रहे थे? यीशु मसीह तेरी बहुत सेवा की थी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बहुत तेरी सेवा करी प्रभु, आल है पिठ दुख रही है। समझ आ रही कि नहीं? उन्होंने ऐसी खुदा के सामने कोई बात नहीं रखी। हालेलुया। उनकी लाइफ को जरा अपने दिल से महसूस करके देखिए उनकी लाइफ कैसी थी। हालेलुया, हालेलुया। वो 2 ही जने थे उस समय, मार खाने के बावजूद भी उस बंदी गृह में दुखी होने के बजाय वो क्या कर रहे थे? जब आपकी निगाह अपने दुखों पर होगी, अपनी चिंताओं पर होगी, आप कभी भी परमेश्वर की प्रेजेंस में उसकी स्तुति नहीं कर सकते। हालेलुया। उस दुख उस समय वो किसकी ओर देख रहे थे? बोलो परमेश्वर की ओर। आप किसको देखोगे उस समय? बोलो अगर आप दुख की तरफ देखोगे तो ऊपर से कुछ नहीं आने वाला। हालेलुया। बाइबल में लिखा उस समय भी उन्होंने खुदा की ओर देखा क्योंकि उनकी नींव मजबूत थी। क्योंकि बाइबल में उन्होंने सुना था कि यीशु मसीह ने क्या बोला है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया,
हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? और बाइबल में लिखा प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। बड़ी अजीब सी बात है। हालेलुया, हालेलुया। आसपास के लोग देख रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये भी कर के रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है एक कैदी की जंजीर, जैसे बाइबल में लिखा है, बैठे काठ जो होती है कैदियों के साथ बांध दिए जाते थे। हालेलुया। जब पौलुस गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा होगा हिल हिल के, तो पड़ोसी वाला भी सोच रहा है यार इसको क्या हो गया। हालेलुया। पर परवाह मत करो। हालेलुया। अंधेरे में एक सामर्थ आने वाली थी। वो बड़े फेथ के साथ प्रेयर कर रहे थे। बोलो, बड़े फेथ के साथ क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। हालेलुया। बोलो, बड़े फेथ के साथ। जिसकी नींव मजबूत होती है वो फेथ के साथ प्रेयर करता है। अपने चर्च के लिए प्रेयर करता है, अपनी लाइफ के लिए प्रेयर करता है, चर्च में आने वाले नए लोगों के लिए प्रेयर करता है। हालेलुया। जो उनकी लाइफ में पीछे काम करने वाली की इविल स्पिरिट है उसके लिए भी प्रेयर करता है। हालेलुया। तब बढ़ती है चर्च। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? और बाइबल में लिखा है इतने में एक बड़ा भूकंप आया। हालेलुया। ये भूकंप अच्छा था या बुरा था? आप मुझे बताइए। बोलो। उन्होंने क्या कहा? हम यही हैं। उसी बंदी गृह में थे। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका। इसका मतलब वो अंधेरे में थे। हालेलुया, हालेलुया। और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। दरोगा पौलुस और सामने गिर गया और कहा, उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? समझ नहीं आई आपको? हालेलुया। जिस व्यक्ति ने, दरोगा नामक व्यक्ति ने उसे बंदी गृह में रखा था, जब खुदा का काम उस जगह में हुआ, परमेश्वर का सामर्थ उतरा, पहले बात क्या हुआ? बोलो, नींवें हिल गई। वो दरोगा क्या बोला आके? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया। बोलो, प्रभु कहता मैं दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा। इसे बोलते हैं मेज बिछाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं स्वर को हिला सकती हैं अगर हम प्रार्थना में एकजुट हो जाएं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो हालेलुया। मत्ती 18 में क्या लिखा? पढ़े मेरे साथ। हालेलुया। ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, जिसको भी मिले पढ़े। मत्ती। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। क्या यीशु झूठ बोल रहे हैं? बोलो। पीछे वालों को एक दूसरे से पूछो। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। अब पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? उनको मालूम था परमेश्वर ने हमें कौन सी बात कही है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, हालेलुया, वो सब कुछ बंधा हुआ, मगर तुम अपने मुंह से बोलोगे वो काम होंगे। हालेलुया। वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। ऊंचे आवाज में पढ़े इस अपने वचनों को। क्या लिखा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। किस पे? हालेलुया। अपने पड़ोसी को इन वचनों के द्वारा तुम प्रार्थना किया करना। हालेलुया, हालेलुया।